जब भी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने ऐसा महसूस किया है कि उनकी नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर कबूल नहीं होगी, उनकी नमाज जो है वो ईदगाह में कबूल नहीं होगी, तब हिंदू और सिखों ने मिलकर उनको पनाह दी है। उन्होंने हमारे आराध्य हमारे देवताओं की तस्वीरों को कहा कि पहले ढक दो, क्योंकि इनके सामने हमने नमाज पढ़ी तो हमारी नमाज खराब जाएगी। तो एक बात बताइए, अगर वो आके हमारे परमपिता, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान की मूर्तियों के बारे में ये दुर्भावना रखते हैं कि ये मूर्तियों से हमारी नमाज खराब हो जाएगी, तो आप बताइए क्या वो हमारे मंदिर में आके नमाज पढ़ सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे, आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हम आपको बता दें कि आज गुरु नानक जयंती है। इस अवसर पे आज गुरुद्वारे में काफी धूमधाम से ये जयंती मनाई जा रही है गुरु नानक देव की। वहीं गुरुग्राम में नमाज का मामला अभी भी तूल पकड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कल गुरुद्वारे से, गुरुग्राम के गुरुद्वारे से ऐसा कहा गया था चेयरमैन सिद्धू के द्वारा, जहां उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो हमारे मुस्लिम भाई आके गुरुद्वारे में बेसमेंट में नमाज अदा कर सकते हैं। इस पे काफ़ी समाज के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही। तो हम आपको बता दें कि इस पे सबसे पहले हमने हिंदू समाज से प्रतिक्रिया ली, तो हम बता दें कि उनका ऐसा कहना है, उन्होंने कहा कि हिंदू और सिख भाई एक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कभी मुस्लिम भाइयों को या किसी और के समाज के लोगों को जगह कम पड़ी है या उन्हें असुरक्षित महसूस हुआ है, हमने हिंदू समाज के लोगों ने सबसे पहले पनाह दी है। आज आपके चैनल के माध्यम से 552वें प्रकाश उत्सव की सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी ने जो संदेश दिया पूरे दुनिया को, हम उस रास्ते पर चलें और सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। देखिए, हिंदू समुदाय और सिख समुदाय एक ही है, अलग नहीं है। जब भी दुनिया के अंदर किसी ने महसूस किया है कि वो असुरक्षित है, जब भी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने ऐसा महसूस किया है कि उनकी नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर कबूल नहीं होगी, उनकी नमाज जो है वो ईदगाह में कबूल नहीं होगी, तब हिंदू और सिखों ने मिलकर उनको पनाह दी है। तो साथ ही साथ जब उनसे एक सवाल किया गया, क्या अगर ज़रूरत पड़ी, जिस तरह से गुरुद्वारे ने कहा कि आप नमाज अदा कर सकते हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी तो आप मंदिर में क्या नमाज पढ़ने की इजाज़त देंगे? देखिए, इस्लाम कहता है मुस्लिम बनो, ईसाइयत बाइबल कहती है ईसाई बनो, पर सनातन धर्म कहता है मनुर्भव है, मनुष्य बनो। तो मंदिर जो है वो तो मानवता का संदेश देते हैं और सभी जो मानव है उनका स्वागत है मंदिर में, ईश्वर को याद करने के लिए, ईश्वर की पूजा उपासना करने के लिए। पर इस्लाम की खुद की शिक्षाएं आड़े आ जाती है इस चीज़ में। इस्लाम मूर्ति पूजा को शिर्क मानता है। हम बुत परस्त हैं, मूर्ति को पूजने वाले हैं, और बुत शिकन है, मूर्तियों को तोड़ने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार से मंदिर में तो हमारी मूर्तियाँ हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, जब भी मंदिर के अंदर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह दी गई है, उन्होंने हमारे आराध्य हमारे देवताओं की तस्वीरों को कहा कि पहले ढक दो, क्योंकि इनके सामने हमने नमाज पढ़ी तो हमारी नमाज खराब जाएगी। तो एक बात बताइए, अगर वो आके हमारे परमपिता, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान की मूर्तियों के बारे में ये दुर्भावना रखते हैं कि ये मूर्तियों से हमारी नमाज खराब हो जाएगी, तो आप बताइए क्या वो हमारे मंदिर में आके नमाज पढ़ सकते हैं? इस्लाम में से शिर्क कहा गया है, किसी भी मूर्ति के आगे सर झुकाना, सजदा करना। तो मंदिर में तो खुद ही नहीं आएंगे अगर हम जगह भी दें, क्योंकि इस्लाम ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांटा हुआ है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। दूसरी बात, अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात अगर आज मुसलमान कर रहे हैं, ये गुरु साहब ने तो बलिदान दिया था, हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए दिया था। उन्हें हिंदू धर्म की पालना नहीं करने दी जा रही थी, और सिख इनका भी कोई स्वागत नहीं किया था मुसलमानों ने। सिखों को ये बोला था जो गुरु साहब थे कि या तो इस्लाम कबूल कर लो। इसी के लिए गुरु साहब ने चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया था। उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी इन अताताइयों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए, और उसके बाद 4 छोटे छोटे साहिबजादे भी हिंदू धर्म के लिए बलिदान देते हुए, सनातन धर्म के लिए बलिदान देते हुए, राष्ट्र के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ताकि इस्लाम कबूल ना करना पड़े, बलिदान हो गए। तो हम तो चाहते हैं कि देश का प्रत्येक बच्चा गुरु साहब, उनके साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा ले और धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म पे अडिग रहे, उसकी रक्षा के लिए। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आज गुरुद्वारे में आके पूरी जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति है उसकी बात को, हिंदू और सिख, इस पुस्तक का शीर्षक देखिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु साहब ने बलिदान दिया था, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था। तो जो झूठ और फरेब कर रहे हैं 3 साल से, एक दिन की जो नमाज की परमिशन थी उसको 3 साल तक चला रहे हैं, तो आप सोच लो कितना फरेब, कितना धोखा, कितना उनका मन में भरा पड़ा है, जो संविधान को भी धोखा देते हैं, प्रशासन को भी धोखा देते हैं, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते हैं, पर हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंपते हैं। हम तो गुरुद्वारे में आए हैं और आज पुस्तकें कुछ बांटी गई हैं जो गौरव भाई और कुलभूषण भारद्वाज जी के द्वारा मंगाई गई थी, तो हम उसी के लिए आए हैं यहाँ पे। तो
अब हम आपको बता दें कि जब सवाल सामने आया सिख समाज के कि मस्जिद का मामला जब उनके सामने आया खुले में मस्जिद का मामला, तो उन्होंने उस पर चिंता जताई और कहा कि यदि अगर आप लोगों को जगह कम पड़ रही है तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप चाहें तो गुरुद्वारे में, जो वहाँ की अंदर नहीं पर गुरुद्वारे के साइड में जगह है वहाँ पे, या फिर बेसमेंट में चाहें तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए नमाज अदा कर सकते हैं। हमारी गुरुद्वारा सिंह सभा की समिति ने एक फैसला किया। उनके सामने एक सवाल आया कि कहीं पार्कों में नमाज अदा नहीं हो रही थी, तो उनके सामने एक सवाल आया तो क्यों ना नमाज अदा। तो हमारी कमेटी ने ये तय किया कि आओ नमाज आप गुरुद्वारे में ही, गुरुद्वारे के प्रांगण में ही आप नमाज अदा कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। वो भी खुदा का है और ये भी खुदा का घर है, तो आओ आप यहाँ नमाज अदा कर लें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2018 में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब लोगों को नमाज के लिए जगह कम पड़ी थी, तब भी हमने ये जगह लोगों को दी थी, परंतु तब इस पे किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई थी। पर अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि इस पे काफ़ी लोगों को आपत्ति हुई। नमाज हमने 2018 में भी, जब हमारे सामने ये सवाल आया था और नागरिक एकता मंच के सामने ये सवाल आया था, तो मैं उस मीटिंग में था, तो हमने कहा कि आओ गुरुद्वारे में नमाज अदा कर लें। तो हमने गुरुद्वारे में यहीं इसी बाहर प्रांगण में हमने नमाज अदा कराई थी, बहुत सारे लोग आए थे। साथ ही साथ जब उनसे बाकी जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, और यदि किसी को आपत्ति है या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो चाहे तो यहाँ गुरुद्वारे में आकर देख सकते हैं या हमसे बात कर कर अपनी उस कंफ्यूजन या दुविधा को दूर कर सकते हैं। देखो, ऐसा होता है कि आप पांचों उंगली बराबर तो है नहीं, हर एक आदमी का अपना चिंतन है। जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों, जहाँ आपकी आवाज़ जा रही हो और आपके माध्यम से जो हम बात कह रहे हैं, अगर ये आवाज़ जा रही हो, तो अगर कोई किसी को शक है और किसी को हमारे ऊपर संदेह है, वो आके बताए कि आपके ऊपर हमें संदेह है। हमें तो कोई संदेह नहीं है, हम तो मिलकर चलना चाहते हैं, और अगर किसी के मन में ऐसा कोई संदेह है तो वो जाने। और इसी पे आज किसान आंदोलन पे भी वो बोले। उन्होंने कहा कि इस नमाज के मुद्दे ने जो देश भर में आज तूल पकड़े हुए है, इसने शायद इस सरकार को मजबूर कर दिया कि किसान आंदोलन, कृषि कानून को वापस लिया जाए। किसानों का जो आंदोलन चल रहा था और जो कानून वापस कर लिए थे, मैं समझता हूँ कि शायद इस नमाज ने इस हालात पर भी इस देश को सोचने पर, इस सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ये थी, आपने देखा कि किस तरह से नमाज का मामला पहले हिंदू मुस्लिम से होके अब सिख का बन गया है। किस तरह से ये मामला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और दिन पर दिन इसमें एक एक करके लोग और जुड़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं कोई भाईचारे का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं किसी की कट्टरपन नजर आ रही है। आशा करते हैं कि ये मुद्दा जल्द ही सुलझे और देश में अमन शांति बरकरार रहे। तब तक के लिए गुरुग्राम की ऐसी ही तेज तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं प्रगति पांडे, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।